दोस्तों, एक ऐसा लड़का जिस उम्र में बच्चे खेलते हैं उस उम्र में उस बच्चे ने एक अमीर व्यक्ति बनने का सपना देखा और आज उसने उस सपने को पूरा भी किया। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं ओयो रूम्स के फाउंडर्स एंड सीईओ रितेश अग्रवाल की, जो कि आज भारत में नए यूथ का एक देखा जाए तो बहुत ही बड़ा इंस्पिरेशन बन चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इनके लाइफ के बारे में जानेंगे, आखिर इनकी प्रॉब्लम्स कहाँ हुई आखिर ओयो को बनाने में, और साथ ही इनकी जो हिस्ट्री रही, आखिर इनका जो ये सफ़र जो रहा वो सफ़र कैसा रहा, इस वीडियो में हम पूरा डेप्थ में जाने का ट्राई करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा एंड तक आप जरूर देखना अगर आपको इनकी पूरी जानकारी जाननी है तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, रितेश अग्रवाल बचपन से ही और बच्चों से थोड़ा अलग थे, क्योंकि वो देखा जाए तो जो और बच्चे थे वो थोड़ा उनसे अलग रहा करते थे और साथ ही इंटेलिजेंट भी थे। इन्हें नई चीजें जानना या फिर नई जगहों में घूमना या फिर नए लोगों से मिलना इन्हें बहुत ही पसंद था। और इनका जन्म 16 नवंबर 1993 में उड़ीसा के विशाखापट्टनम, जो कि रायगढ़ में है, वहाँ पर उनका जन्म हुआ। और इनके पिताजी का रायगढ़ में एक दुकान भी था। साथ ही वो साधारण मारवाड़ी फैमिली से रहने वाले एक लड़के हैं। कहीं ना कहीं ये बिजनेस का चस्का इन्हें बचपन से ही लग चुका था। इसके बाद इन्होंने अपनी प्राइमरी स्कूल की पढ़ाई सीक्रेट हाई स्कूल से पूरी की और सेकेंडरी एजुकेशन इन्होंने सेंट जॉन सीनियर सेकेंडरी स्कूल से पूरी की। और रितेश अग्रवाल को 8 साल की उम्र से ही कोडिंग वगैरह में मज़ा आने लगा था। उन्हें ये चीज़ जानने में अच्छा लगने लगा था कि कोडिंग होता कैसे होता है, आखिर किसी चीज़ को कोड कैसे किया जाता है। इनका ये सब चीज़ों में मन इतना लगने लगा, मानो जैसे कंप्यूटर से इन्हें, जिस उम्र में बच्चे खिलौने से प्यार करते हैं उस उम्र में इन्हें कंप्यूटर से प्यार होने लगा। जिस उम्र में बच्चे गेम खेल रहे थे उस उम्र में इन्हें कोडिंग में अंगुली बैठाने में मज़ा आने लगा था। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये और बच्चों से अलग तो थे, साथ ही इन्हें कहीं ना कहीं कम उम्र में ही इन्हें खुद के पैरों में खड़ा होने का एक चस्का लग चुका था। इस वजह से इन्होंने 8-9 साल की उम्र से ही सिम कार्ड बेचना स्टार्ट कर दिया और अपना जो पॉकेट मनी जो होता है इन्होंने खुद से निकालने का कोशिश किया। देखा जाए तो उस उम्र में कोई भी बच्चा इतना तो नहीं करता है, अगर वो साधारण मारवाड़ी फैमिली से हो तो। अगर आप आजकल के बच्चों को अगर आप रोड में अगर आप अकेले छोड़ देते हो कहीं दूसरे जगह पर, तो वो भाई हो सकता है आज के डेट में वो घर भी लौट करके आना उनके लिए बहुत ही बड़ा एक चैलेंज हो जाएगा। और इसके बाद इन्होंने अपने आगे की पढ़ाई करने के लिए इन्होंने दिल्ली जाने का प्लान बनाया और सोचा कि क्यों ना अब आगे की पढ़ाई दिल्ली तरफ ही की जाए। उस वक्त इनकी उम्र सिर्फ 17 साल थी। इन्होंने दिल्ली में इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस एंड फाइनेंस में एडमिशन ले लिया। अभी तक इतना तो समझ में आ गया हो कि कहीं ना कहीं इन्हें बिजनेस में पूरा मन लग चुका था। इन्हें अब फ्यूचर में कहीं ना कहीं बिजनेस का चस्का पूरा तरह से देखा जाए तो इन्हें लग चुका था। इनका माइंड क्लियर था कि भाई करना क्या है लाइफ में। कहीं ना कहीं इनको पता था कि ये बिजनेस के लिए ही बने हैं। फिर इन्हें वहाँ पर एक दिक्कत आई कि जब उन्हें क्लास में एक ही चीज़ को जब इन्हें बार बार रिपीट करने बोला गया, यानी कि एक ही पढ़ाई को जब इन्हें बार बार पढ़ाया जाने लगा, क्योंकि भाई रिवीजन तो होना है ना, पर जब उन्हें टास्क बार बार एक ही टास्क को अगर बार बार दिया जा रहा तो इन्हें उस चीज़ से इरिटेट होने लगे इस चीज़ से। इस वजह से इनको वहाँ की पढ़ाई छोड़नी पड़ी। वहीं इन्हें नए नए लोगों से मिलना, नए नए जगहों में जाना, इन्हें अपने बिजनेस के बारे में दूसरों को बताना इन्हें अच्छा लगता था और साथ ही इन्हें दूसरों के बिजनेस को समझना भी इन सब चीज़ों में इन्हें बहुत ही इंटरेस्ट आता था। तो कहीं ना कहीं इनको ये तो समझ में आ गया कि भाई वहाँ पर जा करके क्लास में जा करके एक ही लेक्चर को बार बार सुन करके इनका तो वो फ्यूचर का सपना जो है बड़ा बनने का वो तो वहाँ से पूरा नहीं होने जा रहा था। तो इसलिए इन्होंने अपनी जो पढ़ाई थी वो वहीं पर उन्होंने स्टॉप कर दी। इसका इवेंट हो रहा हो या फिर किसी प्रकार का बिजनेस का मीटिंग वगैरह हो रहा हो तो ये ट्राई करते थे कि उन सभी चीज़ों में ये ज्वाइन हो। और जब ये उन सभी चीज़ों में ज्वाइन होने लगे तो इन्हें धीरे धीरे जब नए नए लोगों से मिले तो इन्हें नए नए बिजनेस के बारे में देखने को मिला, नए नए लोगों के लाइफ स्टाइल के बारे में देखने को मिला कि आखिर जो बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग हैं वो क्या किस टाइप का अपना लाइफ स्टाइल मतलब जी रहे हैं वो, या फिर उनका जो लाइफ रूटीन क्या है, उनका जो माइंडसेट है वो क्या है। तो उन्हें ये सब चीज़ जानने में इन्हें बहुत ही पसंद आता था, साथ ही इन्हें बहुत ही उन सब चीज़ों में मज़ा भी आ रहा था। साथ ही यहाँ पर रितेश अग्रवाल देखा जाए तो एक बहुत ही क्या बोले मजबूत इंसान बन चुके थे। एक तरह से देखा जाए तो इन्हें खुद पे इतना भरोसा हो गया था कि ये आगे में जा करके कुछ तो भाई फोड़ने वाले जरूर है अपनी लाइफ में, यानी कि एक बड़ा कुछ करने का इनका एम बन चुका था। जैसा कि इन्हें बचपन से ही नए नए जगहों में घूमना या फिर कुछ नए चीज़ों को देखना इन्हें पसंद रहता था। इन्हें वहाँ पर एक प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा था कि जो नॉर्मल क्लास के जो लोग हैं उन्हें
वो तो हाई लेवल के जो भी 5 स्टार होटल्स है, जो बड़े बड़े होटल्स है, उनको अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो इनको ये प्रॉब्लम समझ में आया और इन्होंने इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए इन्होंने कोडिंग जो सीखा था, इन्होंने कोडिंग की मदद से एक ऐसा वेबसाइट बना दिया जिसमें कि लोग घर बैठे ही उस वेबसाइट के थ्रू नए नए होटल्स को देख सकते थे। वो घर बैठे ही होटल को बुक कर सकते थे, वो भी अपने हिसाब से, बजट के हिसाब से, जिससे कि कस्टमर को कोई दिक्कत ना हो अगर वो कहीं पर जाते थे। उनका माइंडसेट था कि अगर लोग उनके ऊपर भरोसा करके अगर होटल बुक कर रहे हैं तो उनको उस लेवल का मिलना भी चाहिए, उनको वो ट्रस्ट दिखना चाहिए होटल में। तो वो जो बिजनेस था, लोगों ने इस बिजनेस को काफी सपोर्ट भी किया, वेबसाइट बहुत ही आगे, ट्रैफिक भी आया उसमें। बट एक जगह पर के जा करके ये भी बिजनेस कहीं ना कहीं ठप के होने के कगार में पहुंच चुका था, क्योंकि जो कम बजट के जो भी लोग बुकिंग कर रहे थे वहां पर उन्हें देखने को मिला कि वो उस टाइप का फैसिलिटीज नहीं दे पा रहे थे, उस टाइप का क्लीनिंग नहीं दे रहे थे, उस टाइप का वॉशरूम आपको वहां पर नहीं दिया जा रहा था अगर आप कम बजट में बुक कर रहे हो तो। इस वजह से रितेश अग्रवाल ने खुद से वहां पर जा जाके चेकआउट करने का ट्राई किया। फिर तभी उन्हें थियल फेलोशिप के बारे में पता चला, जो कि एक स्कॉलरशिप था। दोस्तों, ये स्कॉलरशिप पेपाल के फाउंडर और फेसबुक के इन्वेस्टर पीटर थियल द्वारा चालू किया गया था। इसमें 20 साल से कम उम्र वाले बच्चों को $1 लाख का स्कॉलरशिप दिया जाता था, जिससे उन्हें एक नया स्टार्टअप खड़ा करने का मौका मिल सके, जिसके लिए जो भी फंडिंग होता था वो $1 लाख देते थे, जो कि 2 साल के लिए इन्हें मिलता था। जब इस चीज के बारे में रितेश अग्रवाल को जब इनको पता चला तो उनके मन में एक नई उम्मीद की किरण जाग गई, क्योंकि उनके पास वो बिजनेस कहीं ना कहीं फेल हो चुका था, तो उनके पास अब ज़्यादा पैसा बचा नहीं था। तो जब इनको इस चीज़ के बारे में पता चला तो उन्होंने भी अपना स्टार्टअप ऑरेबल ट्रेवल्स का नाम उसमें लिस्ट करवा दिया। और जब उन लोगों ने इनके बारे में देखा, उस चीज़ के बारे में, तो इनका नाम जो था वो इनका भी नाम वहाँ पर टॉप में आ गया। ये भारत के पहले इंसान थे जिन्हें 20 साल से कम उम्र में $1 लाख मिला। इसके बाद रितेश अग्रवाल ने अपने बिजनेस में कुछ अपडेट लाए, कुछ नया करने का ट्राई किया, और उसमें इन्होंने क्या किया, जो नाम इन्होंने रखा था पहले ऑरेबल ट्रैवल्स, उसका नाम बदल करके अब कर दिया था ओयो। ओयो का आपको मैं फुल फॉर्म बता दूं, इसका फुल फॉर्म होता है ऑन योर ऑन रूम्स। फिर उन्हें जब सेलेक्ट करके उन्हें यूएस बुलाया गया, जब वो यूएस गए तो वहां पर उन्होंने जाने के बाद उन्हें महसूस हुआ कि कुछ भी बड़ा करने के लिए भाई साहब बड़ा सोचना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि वहां पर कुछ ऐसे भी लोग थे जिनके पास कोई एक्सपीरियंस वहां पर उनको देखने को नहीं मिल रहा था, बट उनका जो माइंडसेट था भाई वो यहाँ नहीं बल्कि यहाँ के लेवल का था। यानी कि उनके पास विदाउट एक्सपीरियंस वो कुछ ऐसे भी लोग थे जो कि दुनिया की सबसे बड़ी ट्रैवल कंपनी बनाना चाहते थे। फिर उन्हें धीरे धीरे ये भी रियलाइज हुआ कि जब वो बिजनेस स्टार्ट कर रहे थे उनको ये चीज पता नहीं था कि इस बिजनेस में कितनी सारी परेशानियां आने वाली है, कितनी बड़ी बड़ी मुश्किलें आने वाली है। तो इन्हें ये भी चीज़ लगा कि अगर मुझे ये चीज़ पहले से ही पता होता कि इस बिजनेस में इतनी सारी परेशानियां आने वाली, इतनी बड़ी बड़ी मुश्किलें आने वाली है, तो हो सकता है कि वो इस बिजनेस में आते ही नहीं। तो इसलिए कहीं ना कहीं कहा जाता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। इन्हें अब धीरे धीरे समझ में आने लगा था कि आखिर उन्हें क्या करना है लाइफ में, क्योंकि मुश्किलें हर चीज़ में आने वाली है भाई, बिना मुश्किल के कोई भी चीज़ आसानी से नहीं मिलने वाला है। और इसी तरह रितेश अग्रवाल ने धीरे धीरे अपने इस आज ओयो कंपनी को एक ब्रांड की तरफ बनाया और आज इन्होंने भारत में एक देखा जाए तो नए नए जो युवक हैं उनके लिए एक इंस्पायरेशन भी आज है, जो कि देखा जाए तो आज ये जो ब्रांड बनाई, जिस उम्र में ये भारत में बने हैं भाई, ये बहुत ही नामुमकिन है, क्योंकि देखा जाए तो ऐसा बहुत ही कम ही आपको इस टाइप के इंसान आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों, अगर आपको इनकी कहानी यहाँ तक अगर अच्छी लगी हो तो आप चाहो तो अगर आप इसका अगला पार्ट भी चाहते हो, यानी कि इनके बाद का लाइफ का इनका क्या क्या हुआ, अगर आप उसके बारे में भी जानना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताना कि आपको इसके आगे भी सुनना है, तो मैं ज़रूर आपको इसके अगले पार्ट के बारे में मैं ज़रूर इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊँगा। तो दोस्तों चलिए, मैं आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ तो हेल्प जरूर हुआ होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को एक लाइक कर देना भाई, जिससे मुझे भी मोटिवेट मिलता रहे और मैं भी आपके लिए कोशिश करूँ कि अच्छा से अच्छा और कंटेंट आपके लिए मैं लेकर के आ सकूँ। तो चलिए, मैं मिलता हूँ फिर से एक नए वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद।